राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। महाशिवरात्रि का त्यौहार जो है दोस्तों, देवों के देव कहे जाने वाले महादेव भगवान शिव जी के लिए समर्पित है। महाशिवरात्रि का दिन जो है संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व के हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं। कई भक्त महाशिवरात्रि के दिन व्रत का पालना भी करते हैं तथा रात भर भजन कीर्तन करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये पवित्र दिन जो है फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन को मनाया जाता है। दोस्तों, वैसे तो हर महीने में मासिक शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन इन सभी शिवरात्रियों में से जो विशेष शिवरात्रि जो है वह दोस्तों महाशिवरात्रि बताई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान शिव जो है, भगवान भोलेनाथ जो है कैलाश मानसरोवर से उतरकर धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और अपने भक्तों की जो भी दुख, कष्ट, संकट, परेशानियां हैं उनको दूर कर देते हैं। महाशिवरात्रि पर जो है दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान शिव के मंदिरों में जो दोस्तों भगवान शिव के भक्तों का जो है तांता लगा रहता है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर भगवान शिव की कृपा बने। तो ऐसे में क्या होता है कि जाने अनजाने में जो है दोस्तों हम भगवान शिव को प्रश्न करने के बजाय जो है दोस्तों उनको नाराज कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार हर तिथि को लेकर ऐसे कुछ काम बताए गए हैं जिन्हें कतई भी हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ये काम हो जाते हैं तो दोस्तों हमें भगवान भोलेनाथ के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताएंगे, जिन्हें ऐसे कुछ काम बताएंगे जो कि आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो पहले दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो है भगवान शिव तथा माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसीलिए महाशिवरात्रि का महोत्सव हिंदू धर्म में मनाने वाले श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जाता है। और इसी प्रकार से जब समुद्र मंथन हुआ था तब विष प्रकट हुआ था। तो देवता और राक्षसों में से किसी ने भी विष को स्वीकार नहीं किया। तब भगवान शिव ने संसार के उद्धार के लिए विष को पीकर अपने कंठ पर रोक लिया और विष की वजह से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए भगवान शिव जी ने नीलकंठ भी कहा जाता है। संसार का उद्धार करने के लिए भगवान शिव जी के सम्मान में महाशिवरात्रि का दिन जो है दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों, यूँ तो भगवान शिव को जो है अगर आप ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की अगर एक माला जाप पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो दोस्तों भगवान शिव जो आपके ऊपर प्रश्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव जो हैं बड़े ही भोले देव है। सभी देवी देवताओं में से सबसे भोले देव भगवान शिव ही है, इसीलिए उनको भोलेनाथ भी बताया गया है। लेकिन दोस्तों कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों आप भगवान शिव के क्रोध के पात्र बन सकते हैं। क्योंकि अ, इसमें बताया गया है कि दोस्तों शिव पुराण के अनुसार बताई गई उन बातों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें करना महापाप की श्रेणी में रखा गया है। तो महाशिवरात्रि के दिन जो है दोस्तों भूल कर भी आपको ये कार्य जो है नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, कौन सा है वो कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन किसी के लिए भी गलत नहीं करना चाहिए, ना ही गलत सोचना चाहिए, जो कि पाप का भाग्य होता है। अगर आप शिवरात्रि का व्रत पूजन कर रहे हैं तो इस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि किसी के लिए बुरा करना ही नहीं बल्कि सोचना भी गलत होता है। सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी सोच में भी गलत भावनाएं जो है नहीं रखनी चाहिए। अब अगला जो है कि दोस्तों यूँ तो कभी भी किसी व्यक्ति को बुरी नज़र से नहीं रखनी चाहिए, लेकिन शिवरात्रि के दिन ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करना या फिर उसे पाने की इच्छा करना भी पाप होता है। इसके अलावा दूसरों का धन बनाने की सोच रखने भी भगवान शिव की नज़र में अपराध माना जाता है। अब अगला जो कार्य है कि दोस्तों शिवरात्रि के दिन भूल कर भी गुरु, माता पिता, पत्नी या फिर पूर्वजों का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुरु की पत्नी के साथ कुछ गलत करना, शराब पीना, दान की हुई चीज़ें या फिर धन वापस लेना भी महापाप बताया गया है। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा शिव जी आपको कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। अब अगला है कि दोस्तों शिवरात्रि के दिन गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण या फिर मंदिर की चीज़ें चुराना या गलत तरीके से हत्याना भी पाप माना गया है।
इसके अलावा सज्जन और सीधे साधे लोगों को परेशान करना या नुकसान पहुंचाना वह भी महापाप की श्रेणी में जो है दोस्तों आता है। अब इस दिन के अलावा जो है दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इन कामों के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जाने अनजाने में हम लोग क्या करते हैं वह भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं, जो कि करना बहुत ही गलत बताया गया है। तो ऐसे कौन सी जो चीज़ें हैं वो भोलेनाथ को हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली जो है वो दोस्तों हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है। हल्दी स्त्री से संबंधित वस्तु होती है और शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हल्दी शिवलिंग पर आपको भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों सिंदूर, कुमकुम या रौली। सिंदूर, कुमकुम या रौली भी शिवलिंग पर नहीं लगाई जाती है। भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है और सिंदूर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती है, इसलिए भगवान शिव को सिंदूर चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इसके स्थान पर शिव जी को चंदन का तिलक लगाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों तुलसी दल। शिव जी की पूजा में तुलसी भी अर्पित नहीं की जाती है। शिव पुराण के अनुसार तुलसी पहले वृंदा के रूप में जालंधर की पत्नी थी, जिसका भगवान शिव ने वध किया था। वृंदा इससे दुखी होकर बाद में तुलसी का पौधा बन गई और भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले तत्वों से वंचित कर दिया, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी कभी भी नहीं चढ़ाई जाती है। अब अगला जो है दोस्तों शंख या शंख से जल। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। अगली जो चीज़ है वह दोस्तों फूल। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर केतकी के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। इसके अलावा कनेर और कमल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर लाल रंग के फूल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। शिव जी को केवल सफ़ेद रंग के फूल आपको चढ़ाने चाहिए। अब दोस्तों अगली जो चीज़ है कि वो क्या है उसके बारे में भी जान लेना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन आपको स्नान किए बगैर कुछ नहीं खाएं। व्रत नहीं है तभी भी स्नान किए बिना भोजन ग्रहण ना करें। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ समझा जाता है। साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण ना करें, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है और ऐसा करने से धन की हानि भी हो सकती है। अब अगली जो चीज़ है कि कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। शिवरात्रि के त्यौहार पर दाल, चावल, गेहूँ से बने खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। व्रत में आप दूध या फलों का सेवन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कुछ भी न खाएं और इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने से तन और मन की शुद्धि होती है, इसलिए इसी काम के साथ दिन की शुरुआत करें और नए साफ सुथरे वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। रात में सोए नहीं। महाशिवरात्रि पर देर तक ना सोएं। रात के समय सोने से बचें। रात जागरण के दौरान भगवान शिव के भजन सुने, आरती करें। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करें और शिव जी का तिल लगाकर व्रत को खोला जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप महाशिवरात्रि के इन बातों पर जरूर ध्यान दें।